पाकिस्तान ने फाइनली लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी टीम की बॉडीज़ हमें वापस करी। बॉडीज़ को जिन कंडीशन में वापस किया गया था वो दुनिया की किसी भी आर्मी को शेम में डाल देगा। बॉडीज़ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मिसिंग थे। आई बॉल्स को निकाल लिया गया था। नाक, कान और जो जेनिटल्स हैं उन्हें काट दिया गया था। बॉडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट के बर्न्स भी थे। इट वॉज बार्बरिज्म at its worst. Hi guys, my name is Rashmeet Kaur and welcome back to my channel किताबी बुली लड़की। मैं अपने चैनल पे किताबें और सिनेमा से रिलेटेड बातें करती हूँ। So if you like my channel, do check it out. आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो भले ही सिर्फ 150 पेजेस की क्यों ना हो, बट उस किताब के पीछे एक 18 साल की फ्रस्ट्रेशन, 18 साल तक की एक एगनी छुपी हुई है। So the name of the book is Letters from Kargil by दीक्षा द्विवेदी। दीक्षा द्विवेदी के फादर मेजर द्विवेदी 1919 कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। तब दीक्षा सिर्फ 8 साल की थी। जब उन्हें खबर पता चली उन्हें समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। मीडिया थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर सब उनसे मिलने आ रहे थे। ऐसे में 8 साल की बेटी को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके पापा शहीद हुए, बल्कि उसके लिए तो सिर्फ उसके पापा गुजर गए थे। और 18 साल बीत जाते हैं, लेकिन दीक्षा को ये जान के कि आज उसके फादर को शायद ही कोई जानता हो, और फादर के साथ साथ वो 527 शहीद जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे उनके नाम शायद किसी को याद है कि नहीं है। उनके बारे में, उनकी कहानियाँ लोग भूल चुके हैं। ऐसे में दीक्षा को लगा कि उन्हें इन शहीदों की आवाज़ बननी चाहिए। एंड शी केम अप विद दिस बुक लेटर्स फ्रॉम कारगिल। बेसिकली इस किताब में जो सोल्जर्स हैं उन्होंने जो भी लेटर्स लिखे थे अपनी फैमिलीज़ को, उन लेटर्स को इसमें पब्लिश किया गया है। कई लेटर्स हमें इम्प्रिंटेड दिखते हैं ऐसे ही, तो कई लेटर्स को ब्यूटीफुली ट्रांसलेट किया गया है विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल एसेंस। कारगिल वॉर की शुरुआत देखी जाए तो वैसे तो 1999 में देखी जाती है, बट जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि क्रोनोलॉजिकली 1998 के दिवाली के आसपास के टाइम से पाकिस्तान के सोल्जर्स और इंट्रूडर्स LOC क्रॉस करना चालू कर देते हैं। बट इंडियन आर्मी को ऊपर से कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते टू रिटेलिएट। वो सिर्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपना ऑफेंसिव अटैक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लेटर्स देखने को मिलेंगे जो सोल्जर्स ने अपनी फैमिली को लिखे हैं, अपने रिलेटिव्स, अपनी वाइफ को और अपने लवर्स को लिखे हैं। लेकिन इन लेटर्स की ना एक बहुत ही पिक्यूलियर बात है। किसी भी लेटर में किसी भी सोल्जर ने ये नहीं दिखाया है कि वो कितने टेंस्ड एरिया में है, कितनी टेंशन वहाँ पे है, उनकी जान खतरे में। किसी ने ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया कि उनकी फैमिली को उनके लिए वरी करना चाहिए या उनके लिए प्रे करना चाहिए। रेदर वो ये कहते हैं कि मीडिया में जो भी दिखाया जा रहा है वो बहुत एग्जैजरेटेड हाइप है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं लेटर्स पढ़ते वक्त यही सोच रही थी कि ये जो करेज है कि वो सामने वाले को वरी में नहीं डालना चाहते, करेज है, लव है, क्या है मुझे नहीं मालूम, बट एक एक लेटर इतना इमोशनल, इतना ह्यूमन साइड है सोल्जर्स का कि आप उन्हें सिर्फ सोल्जर्स की तरह नहीं बल्कि आप रियलाइज़ करेंगे कि यार वो भी एट द एंड ऑफ द डे किसी के फादर है, किसी के भाई हैं, किसी के लवर है, किसी के हस्बैंड है। बट एट द सेम टाइम उनका जो प्यार है अपनी धरती के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, वो कितना ज़्यादा है। अब कारगिल वॉर की बात की जाए तो 1999 के मई में ऑपरेशन विजय कमेंस किया गया था, क्योंकि LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके थे काफ़ी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी थी, बहुत स्ट्रेटेजिक उनकी प्रिपरेशन थी, जबकि इंडियन सोल्जर्स को इसकी खबर भी नहीं थी। तो ऐसे में इंडियन सोल्जर्स जो अंडर प्रिपेयर्ड, इल इक्विप्ड थे, बहुत कम स्टॉक के साथ, बहुत कम एम्यूनेशन के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, तो आपको यहाँ पे सोल्जर्स के लेटर्स से पता चलेगा, जहाँ वो मोर्न कर रहे हैं अपने फेलो सोल्जर्स की डेथ को, और साथ ही साथ वो खुश हो रहे हैं कि उन्हें फाइनली अपनी मदरलैंड को सर्व करने का मौका मिला। बहुत सारे सोल्जर्स के लेटर दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ही क्रोनोलॉजिकली सब कुछ समझ आएगा कि ये 1990 में तो टीवी में आया, बट ये सब सोल्जर्स के लेटर से पता चलेगा कि 1998 में दिवाली के आसपास कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये लोग हैंडल कर रहे थे, टैकल कर रहे थे सिचुएशंस। एंड लास्टली आपको फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप को भी देखने को मिलेगा वाया लेटर्स। बहुत ही बिगनर फ्रेंडली बुक है। बुक के एंड में ग्लॉसरी दी गई है, जो भी मिलिट्री टर्म्स हैं उस ग्लॉसरी में समझाया गया है, दैट मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड द लेटर्स। अगर आप सोल्जर्स की ह्यूमन साइड जानना चाहते हैं और कारगिल वॉर के बारे में एक क्रोनोलॉजिकल येट बहुत ही सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट बुक। इट विल फिल यू विद करेज, टीयर्स, लव एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट with patriotism. So yes, this is my review for the book. I hope you liked the review. Do check out my other videos. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.